चलिए आज चलते हैं अपन भर्ती। भर्ती क्या है? भर्ती का अर्थ क्या है? कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के बारे में पता लगाने की क्रिया को ही बोलते हैं भर्ती। भर्ती का मतलब क्या हुआ? काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को पता लगाना और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? अपन भर्ती बोलते हैं। कोई भी संस्था हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो वहाँ पे काम करने के लिए या उस संस्था को चलाने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है। और जब कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है तो वह व्यापारी या वह कंपनी का प्रबंधक, जहाँ पे हमको कर्मचारी की आवश्यकता है, वह कर्मचारियों का पता लगाता है कि कहाँ से मुझे कर्मचारी मिले। तो क्या करता है, वो समाचार पत्रों में एक विज्ञापन दे देता है जिसमें लिखा रहता है कि हमारी संस्था में या इस संस्था में काम करने के लिए इस प्रकार के योग्यताधारी व्यक्ति की आवश्यकता है और जो व्यक्ति इच्छुक है वह तुरंत आवेदन करे। तो समाचार पत्र को पढ़कर जो व्यक्ति बेरोजगार होते हैं वे तुरंत वहाँ पे क्या करते हैं? आवेदन करते हैं। और आवेदन करने के बाद उनको वहाँ पे जो भी प्रबंधक था या जो भी व्यापारी का, उस व्यापार का संचालक था, उसकी योग्यता को देखता है और लगता है कि ये मेरी संस्था में काम कर सकता है, तो तुरंत उसे वहाँ पर पत्र के माध्यम से सूचना देता है कि आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आना है। तो इस प्रकार से भर्ती क्या है? तो कार्य करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को पता लगाना और आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? अपन भर्ती बोलते हैं। ये भर्ती कई प्रकार से होता है, जैसे बताया अभी, समाचार पत्रों के माध्यम से, रोजगार कार्यालय के माध्यम से। रोजगार कार्यालय जानते हैं आप लोग, जहाँ पे सभी व्यक्ति पढ़ने के बाद, डिग्री मिलने के बाद वहाँ पे अपना पंजीयन कराते हैं। जब किसी बड़ी कंपनी को आवश्यकता होती है तो फिर रोजगार कार्यालय चला जाता है, वहाँ से जिस प्रकार के योग्यताधारी व्यक्ति की आवश्यकता है उनका लिस्ट ले लेता है, उनका एड्रेस ले लेता है और फिर उनसे पत्र व्यवहार करता है, सूचना देता है कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार का एक पद खाली है, अगर आप काम करने के इच्छुक हैं तो संस्था में आवेदन कर सकते हैं। तो ये रोजगार कार्यालय। तो समाचार पत्र, रोजगार कार्यालय, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चले जाते हैं ये लोग, वहाँ संपर्क करते हैं वहाँ के संचालक से और जो फाइनल ईयर के छात्र होते हैं उनकी एक सूची ले लेते हैं और सूची लेने के बाद या उनसे वहीं संपर्क कर लेते हैं और बोलते हैं कि अगर यहाँ से डिग्री लेने के बाद अगर आप काम करने के इच्छुक हैं तो हमारी संस्था में आकर संपर्क कर लेंगे। तो इस प्रकार से लोगों को प्रेरित करते हैं ये लोग। तो भर्ती क्या है? तो काम करने के इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? भर्ती। भर्ती के साधन समझ में आ गया? रोजगार कार्यालय, समाचार पत्र, विज्ञापन, तकनीकी संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ से जो है हम भर्ती के लिए चयन कर सकते हैं व्यक्तियों का नाम। ये होता है भर्ती। आगे बढ़ सकते हैं। फिर देखते हैं अपन इसी में भर्ती के अंतर्गत भर्ती के चरण, किस भर्ती के चरण है, किस प्रकार से भर्ती किया जाता है। एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ा जाता है तब वहाँ भर्ती होता है। तो पहला काम, रिक्त पदों का निर्धारण करना। कंपनी का प्रबंधक सबसे पहले देखता है कि मेरे संस्था में कितने पद खाली हैं और उस पद पर काम करने के लिए किस प्रकार के योग्यताधारी व्यक्ति की आवश्यकता है। वेल्डर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, फीटर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए या क्लर्क चाहिए, इसके बारे में एक निर्धारण कर लेता है और ये भी निर्धारण करता है कि उसके कितने पद खाली हैं। 1 पद है, 2 पद है, 5 पद है, ऐसा। और उसका एक सूची बनाते जाता है कि इस विभाग में 2 व्यक्ति की आवश्यकता है, वेल्डिंग के लिए वेल्डर के 2 व्यक्ति की आवश्यकता है, फीडर के लिए 4 व्यक्ति की आवश्यकता है। इस प्रकार से एक लिस्ट बना लेता है, उसी को बोलते हैं अपन रिक्त पदों का निर्धारण करना। क्योंकि जब तक हमको जानकारी नहीं होगा तो हम भर्ती कैसे करेंगे। 1 व्यक्ति की आवश्यकता और 5 व्यक्ति की भर्ती कर दिए तो लागत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए पहले से ही पद का निर्धारण कर लिया जाता है कि उतने ही पद में 1 व्यक्ति की जरूरत है तो 1 व्यक्ति की ही भर्ती की जाएगी, 2 व्यक्ति की जरूरत है तो 2 व्यक्ति का ही भर्ती किया जाएगा। अभी बस में तो पहले क्या करेंगे अपन यहाँ पर? रिक्त पदों का निर्धारण करेंगे। कौन करेगा? कंपनी का प्रबंधक। फिर देखो इसके बाद भर्ती के स्रोतों का निर्धारण करना। कंपनी का प्रबंधक भर्ती के स्रोतों का निर्धारण करेगा। भर्ती के 2 स्रोत होते हैं, आंतरिक स्रोत एवं बाह्य स्रोत।
आंतरिक स्रोत एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत मतलब कंपनी के अंदर से ही जब भर्ती किया जाता है तो उसको बोलते हैं आंतरिक स्रोत, जिसके बारे में अभी आगे अध्ययन करेंगे अपन। बाह्य स्रोत यानी जहाँ बाहर से व्यक्तियों की भर्ती की जाती है, जैसे बताया अभी, समाचार पत्रों के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, तकनीकी संस्थाओं के द्वारा, रोजगार कार्यालय के द्वारा, वहाँ से जब व्यक्तियों की सूची लाके भर्ती की जाती है तो उसको बोलते हैं बाह्य स्रोत। और जब कंपनी के अंदर से ही भर्ती की जाती है तो उसको बोलते हैं आंतरिक स्रोत। तो कंपनी का प्रबंधक पहले यह तय कर लेता है कि मुझे भर्ती किस स्रोत के माध्यम से करना है, आंतरिक स्रोत से भर्ती करना है कि बाह्य स्रोत से भर्ती करना है, ये तय करेगा और उसके हिसाब से फिर भर्ती का काम शुरू करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। ठीक। फिर इसके बाद प्रत्याशियों को अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित करना मतलब प्रत्याशियों को वहाँ पर लालच भी दिया जाता है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए लालच दिया जाता है कि अगर आप हमारी संस्था में नियुक्त होते हैं तो आपको रहने की व्यवस्था संस्था के द्वारा दी जाएगी। जब इस प्रकार से रहने की व्यवस्था दी जाएगी बोलते हैं तो जो काम दूर वाले व्यक्ति हैं, काम करने के इच्छुक है, तो तुरंत वहाँ पे आवेदन देते हैं कि चलो रहने की व्यवस्था तो है वहाँ पर, तो एक प्रलोभन देता है। या फिर वहाँ पे उसको पेमेंट के बारे में प्रलोभन दिया जाता है कि बाहर जितना भी पेमेंट हो है उससे ज़्यादा पेमेंट हम आपको देंगे, पैकेज देंगे, साल का 5 लाख देंगे, 3 लाख देंगे, ऐसा पैकेज दे देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का प्रलोभन होता है ताकि व्यक्ति प्रेरित हो और हमारी संस्था में आकर काम करे। तो आजकल जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है पैकेज के माध्यम से ही काम करती है। अगले प्रत्याशी को अभिहित कर दिया जाता है कि तुमको साल में 2 लाख रुपए दिया जाएगा, आप यहाँ पे काम करो, तो अगला व्यक्ति 2 लाख रुपए साल का ले लेता है। 3 लाख दिया जाएगा, 3 लाख लेता है, अब वहाँ पे ईमानदारी से काम करता है। इसको पैकेज बोलते हैं। आगे बस में तो अभी प्रेरित करने का काम भी कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। योग्यताधारी प्रत्याशियों की सूची। जब आवेदन आ जाता है, समस्त काम करने वाले कर्मचारियों का बायोडाटा जब जमा हो जाता है तो फिर उस बायोडाटा को देखकर छांटता है कि कौन व्यक्ति हमारे संस्था में काम करने के लायक है, किसमें योग्यता है। और जो जिसका बायोडाटा सबसे अच्छा होता है, जो योग्यताधारी व्यक्ति होता है, उसका लिस्ट ऑफिस के बाहर लगा दिया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है या उसको किसी माध्यम से सूचित कर दिया जाता है कि आपको इस तारीख को इंटरव्यू के लिए संस्था में आना है, साक्षात्कार के लिए आपको यहाँ पर आना है, इस प्रकार से। और फिर वह व्यक्ति जब लिस्ट में अपना नाम दिखता है तो समय पर साक्षात्कार के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये प्रक्रिया है हमारा भर्ती के चरण। आगे बस हमें यहाँ तक चलिए इसी में देखते हैं अपन आगे। भर्ती के आवश्यक तत्व या भर्ती की नीति, यानी भर्ती करते समय हमें कौन से नियम को अपनाना चाहिए। तो भर्ती के नियम में देखते हैं अपन सबसे पहले केंद्रीय संस्था द्वारा बनाई जाए, यानी भर्ती का जो भी नियम होगा संस्था के प्रबंधक के द्वारा बनाया जाएगा। जो संस्था का मुख्य प्रबंधक है वही भर्ती का नियम बनाएगा कि किस प्रकार से हमको अपनी संस्था में कर्मचारियों का भर्ती करना है। ठीक। दूसरा, भर्ती का नियम प्रत्येक विभाग में रिक्त पदों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। भर्ती करने से पहले यह देख लिया जाए कि हमारे संस्था में कितने पद खाली हैं और उसमें किस प्रकार के योग्यताधारी व्यक्ति की आवश्यकता है, उसका एक लिस्ट तैयार कर लिया जाए, तब भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। बिना जाने समझे अगर हम भर्ती कर लेंगे तो या तो कम भर्ती होगा या अधिक होगा, योग्यताधारी की जगह अयोग्य व्यक्ति मिल जाएगा और अयोग्य व्यक्ति हमेशा संस्था के लिए शीघ्र दर्द होता है, समझ गया नहीं। इसलिए कहा गया कि भर्ती हमेशा केंद्रीय संस्था के प्रबंधक द्वारा बनाया जाएगा और भर्ती करने से पहले रिक्त पदों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा कि कितने पद की आवश्यकता है, उस पद के हिसाब से ही व्यक्तियों की भर्ती की जाएगी। फिर कहा गया यहाँ पर रिक्त पद सक्षम अधिकारी के द्वारा सत्यापित हो। जितने भी पद खाली हैं उसके बारे में जब सूचना आ गई कि वेल्डर के लिए 2 पद है, फीडर के लिए 2 पद है, क्लर्क के लिए 3 पद है, ऐसा, तो उसको सत्यापित करेगा एक अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि आप प्रत्येक विभाग में जाकर देख लो, पता कर लो कि ये जो सूचना मिला है वो सत्य है कि नहीं। फिर वह अधिकारी प्रत्येक विभाग में जाकर पता कर लेता है कि हाँ यहाँ पे 2 पद की आवश्यकता है, यहाँ पर 4 पद की आवश्यकता है, ये सूचना सही है, तब उस पर हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर करता है मतलब वो सत्यापित हो गया कि यहाँ पे 2 व्यक्ति है तो 2 ही व्यक्ति की आवश्यकता है, यहाँ पे 4 की है तो 4 की ही आवश्यकता है।
और यहाँ पे 3 है तो 3 की ही आवश्यकता है। और सत्यापित करने के बाद वह पत्र प्रबंधक को देता है, तब जाके प्रबंधक उसके हिसाब से विज्ञापन निकालता है कि यहाँ इस पद के लिए 4 पोस्ट है या 5 पोस्ट है या 2 पोस्ट है। उस प्रकार से विज्ञापन निकाला जाता है, तब जाकर जो आवेदक हैं वो आवेदन करते हैं और फिर उस आवेदकों में से उनका चयन किया जाता है और फिर उसको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। ये काम होता है। आगे बस में फिर आगे यहाँ पर इसी के अंतर्गत जो भी व्यक्ति की नियुक्ति जाएगी वह भर्ती के स्रोत में ध्यान रखना है कि व्यक्ति कर्मचारी की योग्यता को ध्यान में रखकर ही भर्ती करना है। कोई दबाव में आकर भर्ती यहाँ पर नहीं करना है, सिफारिश में आकर भर्ती नहीं करना है। हमको हमेशा कर्मचारी की योग्यता को देखते हुए ही संस्था में नियुक्त करना है। और ये काम कौन करेगा? तो कंपनी का प्रबंधक करेगा। फिर कहा जाता है कि भर्ती निष्पक्ष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भर्ती निष्पक्ष। भर्ती निष्पक्ष होना चाहिए। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं, कोई परिचय वाला नहीं। अगर व्यक्ति में योग्यता है तो उसको नियुक्त कीजिए, अगर योग्यता नहीं है तो उसे नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। कोई सिफारिश लेकर आए तो सिफारिश में हमको नहीं आना है। किसी के दबाव में आकर किसी व्यक्ति की भर्ती नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखेगा। कौन रखेगा? कंपनी का प्रबंधक। इसलिए कहा गया भर्ती जो है हमेशा कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है। भर्ती की नीति अगला कहा गया यहाँ पर लोचपूर्ण होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए भर्ती की नीति? लोचपूर्ण। भर्ती का नियम जो है लोचपूर्ण होना चाहिए। मतलब एक बार नियम बन गया, प्रबंधक के पास आ गया लेटर, लेकिन बाद में मालूम चला कि नहीं और 1-2 व्यक्ति की आवश्यकता है, तो उस नियम में तुरंत सुधार करेगा। कौन सुधार करेगा? कंपनी का प्रबंधक। तो नियम बनने के बाद अगर उसमें अपन तुरंत सुधार करते हैं तो लोचपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसलिए कहा गया भर्ती की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? लोचपूर्ण होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आसानी से हम उसमें परिवर्तन कर सकें। ठीक है। यहाँ तक आगे बस में वो देखते हैं अपन भर्ती के स्रोत। इसके पहले बताया था कि भर्ती के 2 स्रोत होते हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर आंतरिक स्रोत के अंतर्गत। आंतरिक स्रोत में पहला होता है निम्न स्तर से उच्च स्तर पर भर्ती। जब मान लीजिए फोरमैन का पद खाली हो गया, फोरमैन जो काम कर रहा था रिटायरमेंट हो गया, वो पद खाली हो गया, तो ऐसी दशा में हम बाहर से किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेंगे। कंपनी का प्रबंधक क्या करता है? यहाँ पर प्रमोशन के द्वारा कर्मचारियों को उसी पद पर भेजते जाता है। अब यहाँ पे फोरमैन का पद खाली हुआ तो उसके नीचे कौन था? चार्जमैन। तो चार्जमैन को बना दिया गया फोरमैन। चार्जमैन का पद खाली हो गया तो जो कर्मचारी थे वहाँ पे हमारे पास, उन कर्मचारियों में जो सीनियर कर्मचारी और योग्यताधारी है, उस व्यक्ति को किस पद पर बैठा दिया गया? चार्जमैन पर बैठा दिया जाता है। इसको बोलते हैं संस्था के अंदर से भर्ती के अंतर्गत निम्न स्तर से उच्च स्तर पर भर्ती। नीचे से ऊपर की ओर भेजा जाता है और जब लास्ट में नीचे का कोई संख्या खाली हो जाता है तो उसको बाहर से व्यक्ति की नियुक्ति वहाँ पर कर ली जाती है। आगे बस में जिसको बोलते हैं निम्न स्तर से उच्च स्तर पर भर्ती। दूसरा होता है अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन। जब संस्था स्टार्ट किया जाता है, प्रारंभ में अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो कंपनी का प्रबंधक अधिक से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति कर लेता है। लेकिन बाद में जब काम का बोझ कम होते जाता है तो कर्मचारी कुछ खाली हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में कंपनी का प्रबंधक क्या करता है? अपनी दूसरी शाखाओं में उन व्यक्तियों को भेज देता है उसी पद पर जिस पद पर वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। कंपनी की कई शाखाएं होती है, तो दूसरे संस्था में जो अपने ही कंपनी के दूसरे संस्था में विभाग में उस व्यक्ति को क्या कर देता है? वहाँ पर भेज देता है और उसको उसी पद पर नियुक्त कर लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं अपन अतिरिक्त कर्मचारी का समायोजन। ये भी आंतरिक स्रोत का एक लक्षण है। बाहर से हमको किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की जरूरत नहीं। स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। जैसे कई विभाग ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ही पद पर एक ही स्थान पर लंबे समय तक काम नहीं लिया जाता है। जैसे पुलिस विभाग हुआ, तो पुलिस वाले एक ही स्थान पर लंबे समय तक काम नहीं करते हैं। उनका विभाग क्या करते रहता है? उनको एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। या तो उसी पद पे ट्रांसफ़र करेगा या प्रमोशन करके ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन करेगा।
तो इसलिए कहा गया यहाँ पर स्थानांतरण के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है। भूतपूर्व कर्मचारी, कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें किसी कारणवश निकाल दिया गया हो या वो रिटायरमेंट हो गया हो और व्यक्ति को, कंपनी को उसकी अगर आवश्यकता है तो उस भूतपूर्व कर्मचारी को, जिससे पहले किसी कारणवश निकाल दिया गया था, उस व्यक्ति की नियुक्ति भी करता है, उसको भी संस्था में शामिल किया जाता है कंपनी के प्रबंधक के द्वारा। और उसे नियुक्त करने से संस्था को लाभ ये होता है कि उसे कोई अनुशासन सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। वह संस्था में पहले से ही काम कर चुका होता है, तो उसे अलग से कोई कार्य बताने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती। अनुशासन जानता है, आते ही अपने काम में लग जाता है, जिसको बोलते हैं भूतपूर्व कर्मचारियों की नियुक्ति। ये सब आंतरिक स्रोत के लक्षण हैं। इस माध्यम से आंतरिक स्रोत के द्वारा भर्ती किया जाता है। कौन करता है? हमारा एक कंपनी का प्रबंधक। ठीक।